तो गाइज आज है मेरी इस नई फील्ड सेल्स जॉब का 91वां दिन और मैं जा रहा हूँ कोटा अपनी पार्टियों को दिवाली की मिठाई देने के लिए। इसलिए मैं सुबह सुबह ही जल्दी बस में बैठकर निकल पड़ता हूँ कोटा की ओर। ये सफर तकरीबन 5 से 6 घंटे का होने वाला था। फिर मैं जल्दी से खिड़की वाली सीट पकड़ लेता हूँ और रास्तों का लुत्फ उठाकर पहुंच जाता हूँ कोटा। कोटा पहुंचते ही सबसे पहले मेरे दर्शन होते हैं चंबल नदी के। फिर चंबल नदी के इस पुल को पार करके और एक ऑटो में बैठकर मैं निकल जाता हूँ पहली कोचिंग में मिठाई देने के लिए। तो गाइज फाइनली मैं आज के दिन की पहली कोचिंग में विजिट करने के लिए पहुंच गया। वैसे गाइज इस कोचिंग में कोटा के 15 से 20 हजार स्टूडेंट पढ़ते हैं। अगर अगले 2-3 महीने के अंदर एक भी ऑर्डर यहाँ से निकलता है तो मेरा टारगेट आसानी से पूरा हो जाएगा। इसलिए मैंने इस कोचिंग के परचेज हेड को दिवाली की मिठाई दी और अगले आने वाले बैग और टी शर्ट के ऑर्डर देने का बोलकर वहां से निकल गया और पहुंच गया आज के दिन की दूसरी कोचिंग में मिठाई देने के लिए। यहाँ मेरी मुलाकात हुई कोचिंग के परचेज हेड से। वैसे गाइस हम इस कोचिंग का बैग पहले भी बना चुके हैं जिसका ऑर्डर मेरे बॉस ने लिया था, मगर टाइम पर डिलीवरी नहीं होने के कारण इन्होंने अगला ऑर्डर नहीं, इसलिए मैं इन्हें टाइम पर डिलीवरी का आश्वासन देकर और अगला ऑर्डर देने का बोलकर वहां से निकल जाता हूँ और पहुंच जाता हूँ आज के दिन की तीसरी कोचिंग में मिठाई का डिब्बा पकड़ाने के लिए। यहाँ भी मेरी मुलाकात हुई कोचिंग के परचेज हेड से। फिर मैंने इनको दिवाली के गिफ्ट दिए और अगले ऑर्डर की बात, मगर इनके यहाँ अगला ऑर्डर नवंबर-दिसंबर में निकलेगा तो इन्होंने नवंबर-दिसंबर में वापस आने का बोला। फिर गाइस ऐसे ही मुझे आज भी कोटा में मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करते करते रात हो गई और मैं निकल पड़ा बस स्टैंड की ओर। वैसे गाइस हमारे राजस्थान का कोटा काफी खूबसूरत शहर है जिसके कुछ नजारे आप देख भी सकते हो। गाइस इन्हीं नजारों का लुत्फ उठाकर फाइनली मैं पहुंच गया बस स्टैंड और बस में बैठकर निकल पड़ा जयपुर की ओर। मगर गाइस मुझे बस की पीछे की सीट पर बैठना काफी महंगा पड़ गया, इसलिए मुझे पूरी रात जगकर ही आना पड़ा।